एक्सरसाइज 10 राशियों की तुलना ना, राशियों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए इसमें सवाल है, एक बक्से की लंबाई 2 मीटर, बक्से की लंबाई कितनी है 2 मीटर एवं चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। बक्से की लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यह अनुपात क्या है, नहीं अंग्रेजी में अनुपात को रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो यानी दो राशियों की तुलना की जाती है, या दो व्यक्तियों की ऊंचाई की तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों के पास जो रुपया है पैसा है उसकी तुलना की जाती है। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं कि अनुपात क्या है। दो लड़का आओ तो यहां आओ, तुम्हारे पास 20 रुपया है और तुम्हारे पास 10 रुपया है। कितना रुपया है तुम्हारे पास 10 रुपये, तुम्हारे पास 20 रुपये नहीं, तुम्हारे पास 10 रुपये है, इसके पास 20 रुपये है। अब अनुपात देखिए, दोनों के राशि की तुलना करना है कि किसके पास किस तरह रुपया है, कितना रुपया है, नहीं तो इसके पास 10 रुपये है और इसके पास 20 रुपये है। अब इसी को अनुपात में कहेगा कि इसको अनुपात में रेशियो में बताइए, तो इसको 10 है तो इसको कितना है 20 है, इसको 1 है तो इसको कितना होगा, इसको 2 होगा तो इसको कितना होगा 4 होगा। यानी 10 इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो ऊपर इसको लिखेंगे कितना है, इसको 10 और इसका है 20। अब ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 1/2। इसको पढ़ेंगे 1:2, 1:2 यानी 1 इसको है तो इसको कितना है 2 है। तुलना देख रहे हैं कैसे है कि इसके पास 1 है तो इसके पास 2 है, इसके पास 2 होगा तो इसके पास 4 होगा, इसके पास 4 होगा तो इसके पास 8 होगा। यानी रेशियो जो है किसी राशि की तुलना कर देते हैं, किसी के पास धन है उसकी तुलना कर देते हैं, किसी की ऊंचाई है उसकी तुलना कर देते हैं, नहीं तो यह अनुपात होता है। यह क्या कहलाता है, अनुपात। यानी एक दूसरे के सापेक्ष कितनी किसको राशि है, जब यह देखा जाता है तो यह क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब अनुपात समझ गए। अब मान लीजिए कोई 10 मीटर लंबा है और कोई 5 मीटर है, तो 10 और 5 का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 10 ऊपर जाएगा और 5 नीचे जाएगा तो 2:1 हो जाएगा। वह 2 मीटर है तो 1 मीटर है, वो 4 मीटर होगा तो ये 2 मीटर होगा, वो 6 मीटर होगा तो 3 मीटर होगा, वो 8 मीटर होगा तो 4 मीटर होगा, और 10 मीटर होगा तो 5 मीटर होगा। तो अनुपात समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब जो सवाल है आपका कि बक्से की लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, तो बक्से की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी बक्से की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यानी लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई क्या है, लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बक्से की लंबाई जो है मीटर में दिया गया है। किस चीज में दिया गया है, मीटर में, तथा बक्से की चौड़ाई किस चीज में दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो अनुपात निकालने के लिए दोनों का एक ही इकाई में होना जरूरी है। अनुपात निकालने के लिए दोनों का एक ही इकाई में होना जरूरी है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को एक इकाई में बदल देंगे। एक इकाई का मतलब है, जैसे यह मीटर है तो या तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, या यह सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में हम बदल देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों को एक ही इकाई में बदल देंगे। तो बक्से की लिखेंगे, बक्से
बक्से की लंबाई कितना है? 2 मीटर। बक्से की लंबाई है 2 मीटर। हम इसी मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में 200। अब ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सेमी का मतलब सेंटीमीटर। अब देखेंगे बक्से की चौड़ाई दिया गया है। बक्से की चौड़ाई, बक्से की चौड़ाई कितना है? बक्से की चौड़ाई कितना है? 80 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों एक ही इकाई में हो गया है। अब दोनों जब एक ही इकाई में हो गया है तब इसका अनुपात क्या कर रहा है? लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। किसका अनुपात? लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। तो लिखेंगे लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। तो पहले लंबाई कह रहा है तो हम लंबाई को ऊपर लिखते हैं। पहले लंबाई कह रहा है तो हम लंबाई को ऊपर लिखेंगे। तो 200 लिखेंगे, बाटा अनुपात यानी इसके बाटा 80 लिखेंगे। अब देखिए, अब 200 बटा 80 है। अब जो है इसको काटा कर कहां तक आप छोड़िएगा मालूम है? इसका सरलतम रूप आपको हमने बतलाया था, सरलतम रूप में लिख देंगे। सरलतम रूप का मतलब होता है पट के दोनों इस रूप में आ जाएगा कि दोनों संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सरलतम रूप पर भी देख लीजिए कि किस संख्या से घटाएंगे। तो उसके लिए इस दोनों संख्या का क्या निकाल देंगे? HCF। तो HCF निकाल दीजिएगा। तो भाग विधि द्वारा निकालिए HCF। इसका 2 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। घटाइएगा कितना हो जाएगा? 40। 40 से भाग दीजिएगा 80 में 2, और HCF इसका कितना आ गया? 40। यानी इसको 40 से ऊपर भी इसमें भाग देंगे अंश में, और 40 से इसके हर में भी भाग देंगे। बात समझ में आ रहा है? तब जो है इसका सरलतम रूप हो जाएगा। उसके बाद यह नहीं कटेगा। तो 40 से इसमें भाग दीजिए, ऊपर भी भागा 40 कीजिए, और नीचे भी इसमें कितना कीजिए? भागा 40। तो 200 में 40 से भाग दीजिएगा, कितना होगा? 5। इसमें 2, यानी 5 बटा 2। अब जो है ये सरलतम रूप हो गया इसका। भिन्न का ही क्या हो गया? सरलतम रूप। अब इसको कटाइएगा तो यह नहीं कटेगा, और 5 और 2 का HCF निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। नहीं, किससे कटाना है समझ गए? पहले हम महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे और उसी से अंश और हर में भाग दे देते हैं। उसके बाद वह नहीं कटेगा। वह किस रूप में आ गया? सरलतम रूप में आ गया। नहीं, और इसकी जांच करना है तो 5 और 2 का HCF निकाल लीजिए। महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। अब इस 5 बटा 2 को कहते हैं 5:2। क्या पढ़ेंगे? 5:2। यानी बक्से की लंबाई 5 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। बक्से की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी तो चौड़ाई 2 होगी। बक्से की लंबाई को दुगुना 10 करेंगे तो चौड़ाई भी दुगुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बक्से की लंबाई को 3 गुना करेंगे 15 होगा, तो इसको भी 3 गुना करेंगे 6 होगा। अब बोलिए अनुपात समझ में आया कि ना?